अब कुतुब तो पढ़ते पढ़ते बन गए, जब पढ़ाया होगा क्या बने अल्लाह बेहतर जाने, रसूलुल्लाह बेहतर जाने। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, 11वीं शरीफ के आप जलसे में आए हो, सिर्फ बिरयानी बनाना बिरयानी खाना यही 11वीं शरीफ नहीं है, सिर्फ लंगर लुटाना लंगर खाना यही 11वीं शरीफ नहीं है, इसके अलावा भी कुछ है। आप जुलूस निकालते हो, जुलूस में हरी पट्टी माथे से बांध लेना और डीजो पे नाच लेना, डीजो पे डांस कर लेना, यही 12वीं शरीफ नहीं है। मुहर्रम आए, मुहर्रम में नाच लो, ढोल बजा लो, डांस कर लो। कोई इमाम ढोल के खिलाफ तकरीर करे तो जुम्मा आने से पहले पहले उसका हिसाब कर दो, उससे नाराज हो जाओ। यही मोहब्बत हुसैन नहीं है। 11वीं शरीफ का जलसा सजाया है तो यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल करके जाओ। अब 11वीं शरीफ शुरू हो गई है, कोई 10 देगे बनाएगा, कोई 50 बनाएगा, कोई 60 बनाएगा, कोई 100 बनाएगा। और हद तो ये है अल्लाह अल्लाह, सोशल मीडिया पे उसकी शोहरत भी की जाएगी, पब्लिसिटी भी की जाएगी। फुला साहब ने 100 देगे बनाई है, फुला साहब ने 50 देगे बनाई है। अच्छी बात है, अल्लाह ने दिया है तो 50 नहीं 100 बनाओ, 100 नहीं 500 बनाओ। गौसे पाक के नाम पे जो पैसा खर्च किया जाता है अल्लाह पाक उनमें बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, 100 देगे बनाने से पहले ये देख लो ये पैसा कहीं सूद का तो नहीं है, ये पैसा कहीं का किसी का मारा हुआ तो नहीं है, किसी के गरीब का लूटा हुआ तो नहीं है, किसी का यतीम का खाया हुआ तो नहीं है, कहीं भाई की जमीन लपेट कर तो नहीं खाया है, कहीं नरेगा की जमीनें मार मार के तो नहीं खाया है, कहीं चक्रोट पाट पाट के उन्हें खेतों में करके तो नहीं है। जो तुम 11वीं कर रहे हो ना, अच्छी बात है 11वीं करो, लेकिन 11वीं करने से पहले ये देख लो कहीं तुम्हारी 11वीं में लालच तो नहीं है, कहीं तुम्हारी 11वीं में अल्लाह अल्लाह, कहीं तुम्हारी 11वीं में अपने आप को बुलंद करना, अपने आप को शोहरत याफ्ता बनाना तो नहीं है, कहीं तुम्हारा मकसूद ये तो नहीं है हमारी पब्लिसिटी हो जाएगी, हमारा बस्ती में नाम हो जाएगा। नहीं नहीं, एक 11वीं शरीफ का पहलू ये भी है। अगर हमने देखा है जब 11वीं शरीफ होती है ना, कार्ड भी छपते हैं और इलाके के बड़े बड़े मालदारों को बुलाया जाता है। फुला साहब आ रहे हैं, प्रधान जी भी आ रहे हैं, विधायक जी भी आ रहे हैं, एमपी साहब भी आ रहे हैं, जिला पंचायत भी आ रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। लेकिन पड़ोस में कुछ गरीब हैं, उनकी दावत तुमसे नहीं हो पाती। बस्ती में कुछ गरीब हैं, उनकी दावत तुमसे नहीं हो पाती। और कहते हो हम पिराने पीर के चाहने वाले, हम गौसे पाक के चाहने वाले। 11वीं शरीफ सिर्फ बिरयानी बनाना बिरयानी खाना ही नहीं है। अगर तुम 50 देगे बनाते हो, अगर 50 देगों का अल्लाह ने हिसाब दिया है, अपने मोहल्ले में खंगालो। कोई मोहल्ले में तुम्हारी कोई ऐसी लड़की है, कोई ऐसा गरीब है, अल्लाह अल्लाह उसका बाप मेहनत और मशक्कत करता है, 24-24 घंटा फैक्ट्री में काम करता है, रातों की मेहनत और मशक्कत करता है, रिक्शा चलाता है, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खाता है, अपने बच्चों की परवरिश करता है। लेकिन अल्लाह अल्लाह उसके पास रिश्ता करने के लिए, शादी करने के लिए पैसा नहीं है। और अल्लाह पाक ने तुम्हें दिया है, वो से पाक के नाम पे 50-50 देगे बनाते हो। तो एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, 50 देगे नहीं बनाना, खुलूस के साथ सिर्फ एक देग बना लेना और उन 4 देगों के पैसे उस गरीब बच्ची की शादी में लगा देना। अगर गरीब बच्ची की शादी करवा दी, तुम्हारी 11वीं कबूल हो जाएगी, वो से पाक राजी हो जाएंगे, और वो से पाक राजी हो गए दुनिया आबाद हो जाएगी, आखिरत आबाद हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम हुजूर सैयद अफरोज मंजरी साहब किबला फैजाने आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे परेशानी हो रही है बोलते हुए, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ इस टाइम में। तो जरा बोल देना सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक 11वीं का मफहूम ये भी है, अगर तुम्हारे बस्ती में कोई गरीब है, उजला इलाज बीमारी में मुलव्विस है, उसके पास पैसे नहीं है, 100 दे के बाद में बनाना, 50 दे के बाद में बनाना, उस गरीब पे 49 देगों के पैसे लगा दो, वो अच्छा हो गया, उसने अपने हाथ उठा दिए, वो से पाक राजी हो जाएंगे, तुम्हारी 11वीं कबूल हो जाएगी, वो पिराने पीर तुमसे राजी हो जाएंगे। 11वीं शरीफ का मफहूम सिर्फ यही नहीं है कि हमने बिरयानी बना ली, जलसे सजा लिए तो 11वीं शरीफ हो गई। नहीं नहीं, मोहब्बत का एक पहलू और भी है। जिस पिराने पीर के जलसे में तुम आए हो, क्या तुमने उसकी जिंदगी से सबक हासिल किया है? आज करामतें सुनते हो, आज करामतें सुन
सुनने के बाद खुशो खुर्रम होते हो, करामतें सुनी, खुश हुए, घर चले गए। लेकिन एक बात याद रखना, वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता। ये मत समझना जिसमें करामत हो वही वली होगा, ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह अल्लाह, जो तुम करामत देखने की कोशिश करते हो सकता है वो किसी का जादू हो सकता है वो किसी की नजरबंदी हो सकता है वो फरेब हो सकता है अल्लाह अल्लाह वो किसी का मकरो फरेब हो। वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता है, वली तो अपनी हर अदा से पहचाना जाता है, खाने पीने से पहचाना जाता है, चलने फिरने से पहचाना जाता है। हर कौल, हर फेल, हर अमल, हर अदा, हर नेचर, कल्चर, सीरत, अखलाक, किरदार, उठना बैठना, खाना पीना, रहन सहन, सारे पहलुओं से जिस पहलू से उठा के देखो अल्लाह वाला वो अल्लाह वाला मालूम होता है। उसका अखलाक देखो तो वो आला नजर आता है, उसका खाना देखो तो सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक नजर आता है, उसकी हर अदा इश्क रसूल में डूब कर नजर आती है। इसलिए हमने अपना मियार ही गलत चुन लिया। हम ये सोचते हैं कि साहब जो करामत दिखाएगा वो पीर है, हरगिज ऐसा नहीं है। बल्कि ये देखो, किसी से भी मुरीद हो तो सबसे पहले ये देख लो कि शरीयत पे चलता है या नहीं है, शरीयत पे अमल करता है या नहीं करता है। अल्लाह अल्लाह, पिराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हुजूर गौसे पाक की जिंदगी तो देखें आप। जब पढ़ने के लिए आए आप ना, कुछ नहीं था खाने के लिए, कुछ पीने के लिए नहीं, कुछ पैसा नहीं। अल्लाह अल्लाह, जब एक दिन भूख ने ज्यादा सताया ना, भूख ज्यादा अल्लाह अकबर कबीरा परेशान करने लगी, आप जंगल में चले गए। जब जंगल में गए अल्लाह अल्लाह, आपने सोचा यार कुछ गिरी पड़ी चीज मिल जाएगी, उसे उठा कर खा लूंगा। सुनना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल के मैदान में आना, अपने चश्माने तस्वुर को वहां लेके तो चलो। मैं कह रहा हूँ गौसे पाक ने पत्ते खाए हैं, पत्ते। आज के दौर में कितना भी गरीब हो, आज के दौर में कितना भी परेशान हो, मुझे बताइए कोई पत्ते खा सकता है? कोई पत्ते खा के गुजारा कर सकता? हरगिज़ नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह, पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर कहते हैं, जब मुझे भूख ने ज्यादा सताया, शिद्दत भूख मुझे तड़पाने लगी, जंगल में चला गया। मैंने जंगल में जाके देखा, मुझसे पहले सैकड़ों गरीब, सैकड़ों फकीर कतार में लगे हुए हैं। मैं जंगल से वापस आ गया। मैं कहने लगा, अब्दुल कादिर जिलानी, अगर तुझे कोई गिरी पड़ी चीज मिल भी गई, अगर तूने उस चीज को उठा भी लिया, क्या इन 100 सैकड़ों फकीरों के सामने तेरे हलक में जाएगी, तेरे पेट में जा सकती है? आज मौका लगे तो किसी का छीन के दिखा लो, मौका लगे तो लूट के दिखा लो, मौका लगे तो अल्लाह अकबर कबीरा टकैती डाल के दिखा लो। लेकिन पीराने पीर के मानने वालों, गौसे पाक के मानने वालों, आपकी जिंदगी को देखिए। आप कहते हैं जंगल से वापस आ गया, मस्जिद में आके बैठ गया, अल्लाह का जिक्र करने लगा, रसूलुल्लाह का जिक्र करने लगा। अल्लाह वालों को जब कोई परेशानी आती है, वो दुनियादार के दरवाजों पे नहीं जाते हैं, वो आओ पुकार नहीं करते हैं, वो अल्लाह की तस्बीह और तहलील करते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक कहते हैं, इतने में एक मुसाफिर मस्जिद में आया, उसने दस्तरखान लगाया। दस्तरखान लगाने के बाद उसने खाना निकाला, और खाना निकालने के बाद वो खाना खाने लगा। अल्लाह अल्लाह, कहते हैं जब खाना खाने लगा ना, अचानक जब वो अपने लुकमे को अपने मुंह के अंदर ले जाना चाहता, अचानक मेरे होठ खुल जाते थे। मैं भूख से तड़प रहा था और मेरी नीयत ये हो रही थी, काश एक लुकमा मेरे पेट में चला जाए। अल्लाह अल्लाह, कई दिन से खाना नहीं खाया। कह रहे जब इतनी ये बार बार होता रहा, मेरे ज़मीर ने मुझे पुकारा, मेरा नफ्स मुझसे कहने लगा, ए अब्दुल कादिर जिलानी, ए गौसे आज़म, क्या तेरी नीयत भी तेरे कब्जे में नहीं है? क्या तेरा नफ्स भी तेरे कब्जे में नहीं है? क्या तेरी ख्वाहिशात भी तेरे कब्जे में नहीं है? अल्लाह अल्लाह, के दूसरों के मालों पे नजर मारता है, दूसरे के मालों पे नीयत बेकार करता है। अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर कहते हैं, जब मेरे ज़मीर ने मुझे इतनी मलामत की, मस्जिद में कोने में बैठ गया। ए अल्लाह, तेरी रजा पे राजी हो, ए अल्लाह जिस हाल में रखेगा रहूंगा, ए अल्लाह भूखा रखेगा रहूंगा, ए अल्लाह पत्ते खिलाएगा खाऊंगा, लेकिन किसी खैर के माल पर नियत नहीं मारूंगा, किसी खैर की मिल्कियत पर अल्लाह अल्लाह नियत खराब नहीं करूंगा। अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर कहते हैं, जब वो मुसाफिर खाना खा रहा था, उसने मुझे देखा, मेरी नकाहत, मेरी कमजोरी, मेरी परेशानी से समझ लिया इस नौजवान को कई दिन से खाना नहीं मिला। वो मुझसे कहने लगा, आप भाई मेरे साथ खाना खा लो। कहते मैंने कई बार मना किया, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। अल्लाह अल्लाह, उसके बाद वो कहते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी में उसके साथ दस्तरखान पे बैठ गया। जरा तवज्जो से सुनना, दिल के कानों से सुनना। अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर ज़मीरों में इनकलाब पैदा होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर कहते हैं, मैंने जैसे ही एक लुकमा अपने हलक के अंदर लिया, मेरी भूख खत्म हो गई। मैंने
मैंने रब की बारगाह में हाथ को उठाया, ए अल्लाह तेरा शुक्र है आज कई दिन के बाद मेरे हलक में रिस्क पहुंचा है। ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। आज अल्लाह अल्लाह तुम अपने खानों में देखो, आज तुम अपने ब्रेकफास्ट में देखो। एक बच्चा कहेगा अम्मा मुझे चाय पसंद नहीं, मुझे दूध पसंद है। दूसरा कहेगा मुझे पराठा चाहिए। तीसरा कहेगा मुझे अंडा चाहिए। चौथा कहेगा अल्लाह अल्लाह मुझे बिरयानी चाहिए। तुम अपना दोपहर का खाना देखो, लंच देखो, चावल भी मौजूद है, अल्लाह अल्लाह रोटी भी मौजूद है, तरह तरह की डिशें भी अवेलेबल है। अपने डिनर देखो, एक एक आला किस्म का खाना हमारे घरों में नजर आता है। अगर घर में किसी दिन ना दाल बन जाए या आलू बन जाए, अल्लाह अल्लाह घर से निकलता है, बरेली के सबसे फेमस रेस्टोरेंट में जाता है। सब मालूम है कहाँ का चिकन टिक्का मशहूर है, सब मालूम है कहाँ का चिकन रोल मशहूर है, सब मालूम है चंगेजी, अफगानी, मटन, पनीर कहाँ अच्छा बनता है। वहाँ 1000 रुपए का खाना खाएगा। जब घर में आएगा अम्मा या बहनें कहें खाना खा लो, भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, भूख। अरे जब 1000 रुपए का ठूस के आया है, क्या आलू की कतली खाने तेरा दिल करेगा? क्या मसूर की दाल खाने तेरा दिल करेगा? क्या सब्जी खाने तेरा दिल करेगा? अरे पिराने पीर के मानने वालों, ग्यारहवीं करने वालों, गोसे पाक के जलसे में बैठने वालों, एक लुकमा कई दिन के बाद पहुंचा है। रब की बारगाह में हाथ उठाए, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। आज तुम्हें थोड़ा सा कुछ हो जाए हर वक्त आहो पुका करने लगते हो। न जाने कौन सा गुना हो गया, न जाने कौन सा गुना हो गया। कारोबार नहीं चल रहा है, बीमारी घर से नहीं निकल रही है। अगर घर में 2 बहुएं हैं तो छोटी वाली कह रही है बड़ी वाली ने करवा दिया, बड़ी वाली कह रही है छोटी वाली ने करवा दिया, सास कह रही है कि दोनों ने करवा दिया। किसी कह रहा के पास जाओ, वो कह रहा है कि पड़ोसी ने करवा दिया, वो कह रहा है तुम्हारे सबसे ज्यादा करीबी ने करवा दिया। अल्लाह अल्लाह हमारे ईमान इतने कमजोर हो गए, हमारे अकीदे इतने कमजोर हो गए। कुरान कहता है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। इंसान को देखो तो सही कितना बड़ा नाशुक्र है, कितना बड़ा नाशुक्र है, कितना बड़ा नाशुक्र है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पास चप्पल नहीं थी। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे अल्लाह मेरे पैरों में चप्पल नहीं है, मुझे चप्पल दे दे, चप्पलों का इंतजाम कर दे, दालेन का इंतजाम कर दे। थोड़ी दूर आगे चली, क्या देखा? एक शख्स है जमीन पर खिचड़ रहा है। अल्लाह अल्लाह उसके पैर भी नहीं है, उसके कदम भी नहीं है, पूरे कांप गए, बदन में लर्जा तारी हो गया, रोने लगे, हाथों को उठाया, अल्लाह मुझे चप्पल नहीं चाहिए, मुझे नालेन नहीं चाहिए, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे पास पैर तो है, इसके पास पैर भी नहीं है, इसके पास कदम भी नहीं है। आज तुम अपनों से ऊपर वाले को देखते हो, इसके पास डस्टर है, इसके पास ऑडी है, इसके पास मर्सिडीज है, इसके पास गुणाकार है, इसके पास इमारत है। ऊपर वालों को मत देखो, अपने नीचे वालों को भी देखो। अगर कार है ये देखो जिसके पास बाइक है, अगर बाइक है ये देखो जिसके पास साइकिल है, और साइकिल है ये देखो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास साइकिल नहीं है। रिक्शा चला चला के रातों दिन मेहनत करके अपने बच्चों का गुजारा करते हैं, आहो पुका करते हो। और गौसे पाक क्या करें? ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी नेमतों का शुक्र है, ए अल्लाह तूने खाने के लिए दिया, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। अल्लाह अल्लाह आप फरमाती मैं खाना खाता रहा, फिर कुछ देर के बाद मैंने पूछा ए नौजवान ये तो बता, ए मुसाफिर तू कहाँ का रहने वाला है? मुसाफिर ने कहा मैं जीलान का रहने वाला हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह, मैं जीलान का रहने वाला हूँ। अल्लाह अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी ने जब सुना ये जीलान मेरे कस्बे का रहने वाला है, खुशियों की लहर दौड़ गई, मुस्कुरा गए, अरे मेरे शहर का रहने वाला मिल गया, मेरे मुल्क का रहने वाला मिल गया। अगर बाहर मुल्क में अपने मुल्क का मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है। अल्लाह अल्लाह हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने फरमाया अच्छा जीलान के रहने वाले हो? अल्लाह अल्लाह वो शख्स फिर कहने लगा मुसाफिर, ए नौजवान क्या तू अब्दुल कादिर नामी शख्स को जानता है? एक नौजवान है जो किसी यूनिवर्सिटी किसी मदरसे में पढ़ता है, मुझे उसकी तलाश है। अल्लाह अल्लाह हुजूर गौसे पाक ने फरमाया जिस अब्दुल कादिर की तलाश में तू है वही अब्दुल कादिर में हो, वही पिराने पीर में हो। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था, रोने लगा, सारों के तार गिरियावदारी करने लगा, बेहोश हो गया। जब होश में आया हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा अब्दुल कादिर जिलानी, ए नौजवान, ए तालिबे इल्म, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे खता हो गई, मुझसे गलती हो गई। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक फरमाने लगे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तेरे दस्तरखान पे खाना खा रहा हूँ और तू कह रहा है माफ कर दो, माफ कर दो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब्दुल कादिर जिलानी जो खाना तुम खा रहे हो ये खाना मेरा नहीं, ये खाना तुम्हारा ही है, ये दस्तरखान तुम्हारा है। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक फरमाते मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तू कहना क्या चाहता है? तो मुसाफिर
कहता है जब मैं तुम्हारे कस्बे जिलान से निकल रहा था, तुम्हारी माँ मिली थी, तुम्हारी माँ ने मुझे 8 दिनार दिए थे और कहा था मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी मदरसे में पढ़ता है, उसको बहुत दिन गए हुए हो गए हैं, उसके पास पैसे नहीं है, न जाने क्या खाता होगा, न जाने कैसे गुजर करता होगा, ये 8 दिनार मेरे बच्चे को दे देना, मेरे बच्चे की जिंदगी में आसानी पैदा हो जाएगी, वो कुछ ना कुछ खा लेगा। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तुम्हें कई दिन से तलाश कर रहा हूँ, मेरे पास जो रकम थी, पैसे थे, वो खर्च हो गए, मैं मजबूर हो गया। जब मुझे भूख ने ज्यादा तड़पाया, जब मेरा नफ्स मुझे कहने लगा अगर तूने खाना नहीं खाया तो तेरा दम निकल सकता है। अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तुम्हें कई दिन से तलाश कर रहा था, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे अमानत में खयानत हो, मैं नहीं चाहता था तुम्हारे माल से तुम्हारी बगैर परमिशन के खाना खरीदूं, लेकिन मेरे पेट ने मुझे मजबूर कर दिया, भूख ने मुझे मजबूर कर दिया। आज मैंने मजबूरी के सबब आपके पैसों से खाना खरीदा है और जो दस्तरखान पे खाना रखा है ये खाना मेरा नहीं है, अब्दुल कादिर जिलानी आप ही के पैसों का है, आप ही के पैसों का है। पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक फरमाने लगे मैंने तुझे माफ कर दिया है, तूने मसरूरी में नहीं किया है, यह हालत मजबूरी में किया है। गौसे पाक के मानने वालों, अगर तुम्हारे पास कोई 2 लाख रुपया रख दे और तीसरे दिन को पैसे मांगने लगे ना, तीसरे दिन कहोगे अल्लाह अल्लाह आज एटीएम काम नहीं कर रहा, चौथे दिन कहोगे आज बैंक का सर्वर डाउन है, फिर अगले दिन कहोगे कि मैनेजर साहब नहीं है, 1 महीना ऐसे ही घुमा दोगे। 1 महीने के बाद में कहोगे यार हमने तुम्हारे पैसों के यार बरेली में प्लॉट लेकर रख दिया है, प्लॉट ले लिया है, प्लॉट ये सोचा था फायदा होगा तो आधा आधा कर लेंगे। अब्दुल कादिर जिलानी के मानने वाले हो, 11वीं शरीफ करने वाले हो, कराने वाले हो, खाने वाले हो, खिलाने वाला हो, 11वीं शरीफ सिर्फ बिरयानी का नाम नहीं है, बल्कि गौसे पाक के हर सीरत, हर अमल पे, हर कौल पे अमल करने का नाम 11वीं है, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाने का नाम 11वीं है। अल्लाह अल्लाह। पीराने पीर दस्तगीर ने फरमाया मैंने तुझे माफ कर दिया, अल्लाह तुझे माफ करेगा। अल्लाह अल्लाह। वो शख्स जाने लगा, जब जाने लगा ना, पीराने पीर ने इरशाद फरमाया किधर जा रहे हो? कहने लगा हुजूर अपने घर जा रहा हूँ। कहा पैसे हैं? हुजूर पैसे नहीं है। घर जा रहे हो तो फिर खर्च कैसे करोगे? कहा हुजूर मुसाफिर हूँ, कुछ ना कुछ कर लूंगा, जरा तवज्जो से सुनना, इन जुमलों को जरा तवज्जो से सुनना। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने फरमाया घर जा रहे हो कैसे करोगे, गुजारा कैसे करोगे? हुजूर घर की तरफ जा रहा हूँ, कर लूंगा जैसे भी करूंगा। अल्लाह अल्लाह। हुजूर गौसे पाक ने जितने पैसे उस मुसाफिर ने आपको दिए थे वो सारे पैसे निकाल कर मुसाफिर को दे दिए। बोलिए सुभान अल्लाह। मुसाफिर को दे दिए। कहा इन पैसों से रास्ते में अपना खर्च कर लेना, अपने घर को पहुंचाना। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा नौजवान तू तैयारे गैर में रहता है, मदरसे में पढ़ता है, क्या खाएगा? नाश्ते में क्या खाएगा? लंच में क्या खाएगा? डिनर में क्या खाएगा? क्या जाएगा? किसके दरवाजे पे जाएगा? अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर ने फरमाया मेरी फिक्र मत कर, मेरी गैरत को गवारा नहीं है। मेरे सामने कोई भूखा चला जाए, मेरे सामने कोई परेशान चला जाए, कहने लगा अब्दुल कादिर जिलानी तुम कैसे गुजारा करोगे? पीराने पीर ने फरमाया तेरे आने से पहले पत्ते खाता था, तू चला जाएगा पत्ते खा के अपनी जिंदगी गुजार लूं। वाह वाह वाह, मोहब्बत लगाए, मोहब्बत से एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नींद को भगा ले भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, फैजाने आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, हुजूर सैयद अफरोज मंजरी साहब किबला। वाह वाह, जिंदाबाद। ये हुजूर से पाक की जिंदगी है। अपने पेट में नहीं खाया, गरीबों को खिलाया है। आज के दौर में तो मौका लग जाए, आंख बची माल दोस्तों का है नहीं है? मौका लगे मौका। अल्लाह। और ऐसे ऐसों से मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे को पीर बना रहे हैं। अल्लाह तेरी पना। मुरी चारा के पीर साहब को ऐसा ताबीज देते हैं मेरी बिल्डिंग बन जाए। पीर साहब सोच रहे हैं कोई ऐसी मोटी मुर्गी फंसे, मोटा लिफाफा मिले, मेरी इमारत बन जाए। दोनों की तरफ से नजर माल पर है, मतमे नजर माल है, माल है, माल दोनों तरफ से। अल्लाह अकबर। मगर पिराने पीर के चाहने वालों, और इतना सिस्टम खराब है, इतना सिस्टम खराब है कि अल्लाह तेरी पना, जिससे कुछ नहीं होता हो, जो बिल्कुल बेकार हो, बिल्कुल बेकार हो।
वो बस ताबीज देने बैठ जा, ताबीज रेडीमेड चलना है, रेडीमेड या ऐसे फूंके मारने लगे, फू फू करने लगे। और औरतें साहब इस काम में बड़ी आगे हैं, दो चीजों में बड़ी परफेक्ट होती है। इनसे ये पूछ लो कौन से दिन का कहाँ का बाजार लगेगा, और इनसे ये पूछ लो कौन से दिन कहाँ के मियाँ बैठते हैं। जुमेराती मियाँ, जुम्मा मियाँ, पीरा मियाँ, मंगल मियाँ, बुद्धा मियाँ, हफ्ता मियाँ, सब जानती हैं। जो कुछ नहीं कर सकता बस्ती में, गारा भी नहीं बना सकता, बिल्कुल निकम्मा है, वो ताबीज देने लगे। लोगों की कतार लग रही है। जो हाफ माइंड भी है ना, हाफ माइंड दिमाग से ऐसी है, बोले मस्त है, मस्त एकदम बली बनाती है उसे, बोले मस्त है, मस्त। और फिर जुआ खेलने वालों की कतार देखो उसके पीछे कि कोई ना कोई मिल जाए, नंबर लग जाएगा, मिले तो मस्त है, मस्त। हाँ हाँ ये मस्त है, अल्लाह का मस्त नहीं, ये दुनिया का मस्त है। एक औरत चली जाए बस किसी के पास, फिर साहब इनका एडवर्टाइज इतनी तेज होता है, इतनी तेज तो आज तक न्यूज का भी नहीं है। एक ही औरत पूरे मोहल्ले में कुछ चकाड़े, बड़े पहुंचे हुए, बड़े पहुंचे हुए, फर फर बता रहे हैं, फर फर हाथ देखते बता रहे हैं, फर फर बहुत ही पहुंचे हुए। क्या बता रहे हैं? फर फर बता रहे हैं, फर फर। अल्लाह क्या बता रहे हैं? कांधों में दर्द रहता तुम्हारी जी हुजूर, तुम्हारे पैरों में दर्द रहता जी हुजूर, कमर में दर्द रहता जी हुजूर, कमाते बहुत हैं बरकत नहीं होती जी हुजूर, यही तो परेशानी, बीमारियां नहीं निकलती हाँ जी हुजूर, तुम्हारा जिस्म मरा मरा सा रहता है, काम करने दिल नहीं करता जी हुजूर, हाँ खाना बनाने दिल नहीं करता जी हुजूर। और जो सबसे कांटे की बात है ना, तुम्हारे शोहर पहले की तरह तुमसे मोहब्बत नहीं करते, बोले जी हुजूर यही तो बात है। ये हर घर का झगड़ा आज के दौर में। कई कई फोन आते हैं पूरे हिंदुस्तान से, हमारे शोहर पहले की तरह हमसे मोहब्बत नहीं करते। मैंने कहा 40 का हो गया, 50 का हो गया, इसके खून का तो पानी बन गया, अब भी तू ये कह रही है कि मोहब्बत नहीं करती। 2-2 इंच तुझे पैंट चाहिए चढ़ाने के लिए, इको कम कर दो, इको कम करें, 2-2 इंच चाहिए। और आज भी ये खुराफात। एक हकीकत बात बताऊं, अगर औरतें ताबीज लेना बंद कर देना तो ये जितने भी बना रहे हैं ढपालची डकैत जो है डकैत, ये सब राजमिस्त्री के साथ गारा बनाते हुए नजर आएंगे। गारंटी से कह रहा हूँ, गारंटी से। मैं तावीज़ात का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन कम से कम ताबीज दे कौन रहा है? जी जी हाँ हक बात। कुछ याद नहीं, ये कल में तक याद नहीं है और सब फूंके लग रही है, फूंके लग रही है। ऐसा कितना पहुंचा हुआ, माया बता रहा ही नीचे दबोई माया, बोले तुम्हारे घर में माया है, माया। हालत इतनी बुरी है। और साहब ये कच्चा और पक्का भी है नहीं है? हाँ पक्का, पक्का मैं बहुत दिनों बाद समझा। मैंने पूछा यार ये पक्का क्या है यार, जो हमसे आता हम लिख के देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि पक्का वाला दियो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो किसी ने बताया हजरत ये पक्का 11,000 से शुरू होता है, उससे नीचे जितने सब कच्चे हैं। हाँ इन्हें पक्का चाहिए, पक्का पक्का चाहिए, चाहे कैसे भी हो। अपने शोहर के पॉकेट से पैसे इकट्ठे किए चोरी कर करके, वो 11,000 मांग ले, 21,000, 11,000 नहीं 21,000 दूंगी, मगर मेरे शोहर को मेरे कब्जे में कर दे। अपनी अम्मा की बहुत सुन लिया, बहनों में लगा रहता है, मेरे घर वालों को नहीं देखता, मेरे कब्जे में कर दे। हर घर का यही रोना। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। इतने कमजोर हमारे अकीदे, इतने कमजोर हमारे ईमान। ढपालची आए उन्हें धड़िए दो, मुसाफा करो, मिठाई के डिब्बे लेके जाओ। एक इमाम जो 5 टाइम की नमाज पढ़ाए, तुम्हारे बच्चों के कानों में अजान पड़े, हर खुशी हर गम में तुम्हारे शरीक रहे, जुमे में 10 रुपए का मुसाफा भी नहीं कर सकते। वाह, अरे सोचने वाली बात है या नहीं, बताइए मुझे आप। जी 10 रुपए का मुसाफा नहीं कर सकते, 10 रुपए का। और अगर 2 मिनट ज्यादा कर दे इमाम साहब तो फिर देखो, कभी इमाम साहब के ऊपर नजर है, कभी घंटे पे नजर है। ऐसा इमाम साहब ने इसकी जमीन मार ली हो। अल्लाह, मुझसे पहले, हर पीर से पहले इमामों का हक है। वाह वाह वाह, बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम आएंगे चले जाएंगे। हकीकत ये है, अगर इमाम ना हो ना तो जुमेरात की फाता भी ना लगे। जी अरे बहुत अच्छी बताओ, बात।
इमाम ना हो तो कुंडे की फाता भी ना लगे, शब बारात पे फाता भी ना लगे, खींच रहे हैं, कोई इधर को खींच रहा, कोई उधर को खींच रहा, कोई इधर को खींच रहा, और किसी घर चले जाए। हाँ, अमीरों के घर जाओगे, गरीबों के घर थोड़ी चले जाओगे, अमीरों के घर चले जाओगे। अरे भाई, इमाम की टांगे, इमाम के टुकड़े कर लो, टुकड़े, एक तुम उठा के ले जाओ, एक तुम लगाओ, तुम उठा के लेके जाओ। वो मुसलमान की चीज का मुसलमान है जो अपने माँ बाप के लिए साले सवाब ना कर सके। वाह वाह वाह। है बहुत कुछ, बहुत लंबी नाक है, बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, ये है वो है। इस्लाम का इब्तिदाई हिस्सा कलिमे याद नहीं है, कलिमे। निकाह में पता चलता कौन कितने पानी में। बड़ा बड़ा अच्छा मॉडल मिलता है, बड़ा बड़ा अच्छा सूट बूट से ऐसा लगेगा कितना अच्छा, और जब पढ़ा रहे ना यूं जी तो कह रहा हुई हुई, यूं जी हुई हुई, क्योंकि उसने तलफ्फुज़ ठीक ही नहीं किया, कभी मदरसा देखा ही नहीं है। हाँ, हमें तो मिलते रहते हैं, निकाह बहुत पढ़ाने को मिलते हैं, तो हर मॉडल मिलता है। एक तो ये कह रहा था, हजरत बेइज्जती मत करो, आगे निकालो, डबल ले लियो, डबल। कलामी साहब जो परेशान करे निकाह में, फांस दो, पैसे देने में जो परेशान करे, डबल ले लो। फिर तो शरीयत दिखाई दे रही, निकाह के पैसों 5,000 में नानी याद आ रही है, 1 लाख रुपए के पटाखे छोड़े हैं, 50,000 रुपए की वीडियो बनवा रहे हैं, ड्रोन कैमरा अलग है, ये कैमरा अलग है, वो कैमरा अलग है। और इमाम साहब के निकाह पे कि शरीयत में है, कुरान में है, हदीस में, यह हदीस याद आ रही है। अरे यही पैसा तो कामयाब जगह जा रहा है। वाह वाह वाह। पटाखों में उठाया, आतिशबाजी में उठाया, वीडियो में उठाया, नचाई जगह उठाया, हिसाब देना पड़ेगा। अगर इमाम को, आलिम को अच्छी नियत से पैसा देगा, कब्र में जाएगा, ये पैसा कब्र में तुझे बचाएगा। ए अल्लाह, इसने मुझे तेरे आलिम की खिदमत में खर्च किया था, इसके अज़ाब में तखफीफ अता। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसुल वरा, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, बस्ती बस्ती करिया करिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत कुछ बनाओ अपने बच्चों को, लेकिन सब कुछ बनाने से पहले सच्चा पक्का मुसलमान बना दो, सच्चा पक्का इंसान बना दो। जब हुजूर गौसे पाक बहुत पढ़ गए और पढ़ाने लगे, लिफाफे लेने वाले पीर नहीं थी सिर्फ, जिसका लिफाफा मोटा उससे मुसाफा मोटा, और जिसका लिफाफा नहीं, हाथ खींच रहे हैं हाथ, और है पीरे मुआ, अपने आप कुछ समझ रहे हैं, और जिसका लिफाफा मोटा है उससे लपक के पढ़ेंगे। पिराने पीर दस्तगीर ऐसे पीर थे जो मदरसे में बैठ के 13 सब्जेक्ट रोज पढ़ाते थे। बोल दो यार सुभान अल्लाह। वो पढ़ाते ही नहीं थे, हमें पढ़ाया, हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो कोई हाफिज बनाता, कोई कारी बनाता, कोई आलिम बनाता, कोई फाजिल बनाता, कोई मुफ्ती बनाता, कोई कुछ बनाता। पिराने पीर जब पढ़ाते थे ना, पढ़ाते ही नहीं थे, पिलाते थे। किसी पे नजर डाली फर्द बना दिया, किसी पे नजर डाली वली बना दिया, किसी पे नजर डाली कुतुब बना दिया, किसी पे नजर डाली अब्दाल बना दिया। अबे चोर आ जाए चोर, डकैत आ जाए डकैत, और डकैत पे अगर पिराने पीर की नजर पड़ जाए, लोग चोर को पकड़े, डकैत को पकड़े, मुकदमा होगा, FIR होगी, GT पे चढ़ेगी, थाने में जाएगा, पैसे उठाएगा, जेल में सड़ेगा। अब्दुल कादिर जिलानी के यहाँ पे चोर चोरी करने आए, मुकदमा नहीं किया जाएगा, FIR नहीं की जाएगी, GT पे नहीं चढ़ाई जाएगी, पीटा नहीं जाएगा, जेल में नहीं डाला जाएगा। चेक क्या किया जाएगा? कहा तुझे चोर से हटाकर अल्लाह का वली बनाया जाएगा। अब जो और चोर है उन्हें भी तू चोरी से हटाकर हिदायत का रास्ता दिखा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद पीर जिंदाबाद। है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामत गौसे आजम हुजूर सैयद अफरोज मंजरी साहब किबला, सरजमीने बहादुर बरेली शरीफ। वाह वाह वाह। अल्लाह अल्लाह जब बहुत पड़ गए, वो फतवा देने लगे पिराने पीर। समझ में तो आ रहा है आपके? अरे आ रहा है तो बोलियो जरा सुभान अल्लाह। फतवा देने लगे, फतवा तो कुछ ना चुलबुले भी होते हैं, चुलबुले कुछ ऐसे होते हैं, अपने इल्म पर बड़ा नाज होता है, उन्हें बड़ा तकब्बुर होता है। मैंने देखो तुमसे पहले ही कहा है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बस तकरीर नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम इस टाइम पढ़ लो, यही बड़ी बात है। और सरकार गौसे पाक कबूल फरमा ले इंशाअल्लाह। फतवा जब देने लगे ना, तो कुछ शहर के मुफ्ती थे, उन्होंने एतराज कर दिया, इन्होंने फतवा लिखना कहीं सीखा नहीं, ये फतवा कैसे देने लगे? क्योंकि फतवा देने के लिए, मुफ्ती होने के लिए माहिर उस्ताद के पास फतवा लिखना सीखना जरूरी है।
ये मुफ्ती के लिए शर्त है। कितना ही बड़ा लामा फहामा हो जाए, कितनी किताबें पढ़ी हो, अगर माहिर उस्ताद के पास उसने फतवा नवेसी नहीं करी है तो उसे फतवा देना जायज। बड़े बड़े मुफ्ती वो परेशान हो गए, जरा तवज्जो से सुनना। जाने लगे छोड़ के मैदान, बोले जंगलों में रहूंगा यार, ये जीने नहीं दे रहे हैं। शागिर्दों ने पकड़ लिया और मुरीदों ने कहा हुजूर जा क्यों रहे हो, आप चले गए तो हमारा क्या होगा, आप चले गए जो भटके हुए उनका क्या होगा, हुजूर जो गलत राह पे आप चले गए तो फिर उनका क्या होगा। बोले यार ये जीने नहीं दे रहे, ये मुफ्ती जो है ये जीने नहीं दे रहे। कि क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं फतवा कैसे देने लगे। तो कुछ शागिर्द बोले हुजूर इम्तिहान दे दो ना, किसी दिन इम्तिहान दे दो, इम्तिहान लेने कह रहे हैं तो इम्तिहान दे दो ना, मैदान छोड़ के क्यों जा रहे हो। पिराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक को चला ला गया। इरशाद फरमाया शागिर्दों से जाओ पूरे शहर में ऐलान कर दो अब्दुल कादिर से जिस दिन जिस वक्त जिस लम्हे में इम्तिहान लेना चाहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी इम्तिहान देगा। वाह वाह वाह। डेट फिक्स कर ली गई। अब शहर के बड़े बड़े मुफ्ती, कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस, कोई इमामुल नहव, कोई इमामुल सर्फ, कोई इमामुल मंतिक, कोई इमामुल फलसफा, कोई अपने आप को बलागत फसाहत का लंबरदार कहलाने वाला, सारे जमा हो गए एक जगह पर। आज पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का इम्तिहान लेंगे। कोई कहने लगा मैंने कुतुबे अहदीस पढ़ी है, कौन कहने लगा कि मुझे तफसीर में बड़ी महारत है, कोई कहने लगा मुझे इल्म हदीस में बड़ी महारत है, कोई कहने लगा मुझे उसूल हदीस में बड़ी महारत है, एक कहने लगा मुझे इल्म मंतिक में महारत है, कोई कहने लगा मुझे इल्म फलसफा में महारत है, कोई कहने लगा नहव में महारत है, सर्फ में महारत है, बलागत में महारत है, फसाहत में महारत है, कोई कहने लगा इल्म बदी में महारत है, कोई कहने लगा इल्म मानी में महारत है, कोई कहने लगा मुझे फला इल्म महारत है, फला इल्म महारत है, फला इल्म महारत है। और सब अपने अपने इल्मों पे नाज करने लगे। कोई कहने लगा मैं नहव पूछूंगा, मैं सर्फ पूछूंगा, मैं मंतिक पूछूंगा, मैं बलागत पूछूंगा, मैं फसाहत पूछूंगा। अल्लाह अल्लाह सारे कहने लगे। अब वो जब दिन आ गया पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर गए, जाकर सलाम किया और बैठ गए। और बैठने के बाद अपनी नजरों को नीचा कर लिया। कुछ देर के बाद अपनी नजरों को उठाया और सारे मुफ्तियों पे डाली नजर। और जैसे ही नजर डाली सबके मुंह से सबकी बोलती बंद। अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर किसी पे नजर डाल दे, क्या किसी की मां ने दूध पिलाया है बोले, क्या किसी के बाप के खून में इतनी ताकत अब्दुल कादिर जिलानी के सामने बोल सके। अब हुजूर गौसे पाक ने फरमाया पूछो कौन पूछ रहा है, सवाल करो कौन कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। अब हर एक दूसरे को हाथ मार रहे हैं, तू पूछ तू पूछ तू पूछ तू पूछ। अल्लाह अल्लाह। आपस में कहने लगे तूने तो कहा था मैं हदीस में बड़ी महारत रखता हूँ। आपस में कहने लगे तूने तो कहा था मुझे तफसीर में बड़ी महारत है, तूने तो कहा था मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, तूने तो कहा था 50 साल का मुताला है, तूने तो कहा था नफ में नहव में महारत है, तूने तो कहा था सर्फ में महारत है, तूने कहा था पुला इल्म में महारत है। अब कोई भी पूछने के लिए तैयार नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। जरा तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक बार बार फरमा रहे पूछो ना पूछो ना पूछो ना। अब किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया, किसी के बाप में खून में इतनी ताकत नहीं जो पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर के सामने सामान खोल सके। जब कोई नहीं बोला अब्दुल कादिर जिलानी खड़े हुए और ये कहकर चल पड़े जब तुम में से किसी के बस की नहीं इम्तिहान लेना तो मुझे बुलाया क्यों था, अब मैं चल रहा हूँ। जैसे ही खड़े हुए सारे मुफ्ती कदमों में गिर गए, हाथ जोड़ के कहने लगे हुजूर जाने से पहले पहले जा तो रहे हो, खता हो गई गलती हो गई माफी चाहते हैं, जाने से पहले पहले जो हमारा था वो तो वापस कर दो। समझ नहीं पाए, तुम समझ नहीं पाए अभी, समझ नहीं पाए अभी। भाई चाय मत लाना यार, चाय ले आए तो काम ही खराब हो जाएगा। चाय अगर मुझे छोड़ के चाय पियोगे बताओ कितनी गलत बात है। साथ में चाय पियेंगे बोलिए जरा सुभान अल्लाह। साथ में चाय पिए, इसे ले जाओ। चाय ने तो बड़ा परेशान करा भाई हिंदुस्तान को। अल्लाह का वास्ता इस चाय से छुटकारा मिल जाए। भाई ये चाय 50 साल के ऊपर ही ठीक है, इससे पहले ठीक नहीं। सुबह में पीली कहाँ चक्कर में पड़ो बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक के कदमों में गिर गए। कहा सरकार जाने से
पहले जो हमारा था वो तो वापस कर दो। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक फरमाने लगे, क्या मतलब, क्या कहने चाहते हो? एक कहने लगा, हुजूर मुझे इनमें तफसीर में बड़ी महारत थी। दूसरा कहने लगा, हुजूर मैंने हदीस में बुखारी शरीफ पढ़ी है, मुस्लिम शरीफ पढ़ी है, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी है, इब्न माजा पढ़ी, दाऊद पढ़ी, सुनाने पढ़ी, मैंने कुतुब हदीस पढ़ी, सिहाह सित्ता पढ़ी, इसके अलावा बहुत सारी किताबें पढ़ी है। एक कहने लगा, हुजूर मैंने नहव में बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है, सर्फ में बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है। एक कहने लगा, हुजूर मुझे बलागत में बड़ी महारत थी, हुजूर मुझे मंतिक में बड़ी महारत थी, मुझे फसाहत में बड़ी महारत थी, इल्म बदी में बड़ी महारत थी, इल्म मानी में बड़ी महारत थी। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, अब कहाँ चली गई महारत? कहने लगे, हुजूर हम बैठे थे आपका इम्तिहान लेने के लिए, अब तो सारी मेमोरी में फॉर्मेट लग गया है, जो दिमाग में था वो सारा खत्म हो गया है। हुजूर मैंने किताबें बड़ी बड़ी पढ़ी थी, मैंने 50 साल मेहनत किया, मैंने 30 साल मेहनत किया, मैंने 40 साल मेहनत की। हुजूर मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है, मेरे दिमाग में बहुत इल्म भरा हुआ था। हुजूर अब तो अली बेते भी याद नहीं आ रहा है, अब तो बिस्मिल्लाह भी याद नहीं आ रही है, अब तो हुरूफ तहज्जी भी याद नहीं आ रहा है। यानी हुजूर गौसे पाक ने सारी मेमोरी में फॉर्मेट मार दिया, और ऐसा फॉर्मेट कोई सॉफ्टवेयर रिकवर नहीं कर सकता, कोई लैपटॉप रिकवर नहीं कर सकता। ऐसा फॉर्मेट मारा, सारे के भेजे खाली हो गए, सारों के दिमाग खाली हो गए, सारों के जहन खाली हो गए। अल्लाह अल्लाह। एक कहने लगा, हुजूर मुझे तो 50 साल हो गए मेहनत करते करते। दूसरा कहने लगा, हुजूर मुझे तो 60 साल हो गए मेहनत करते करते। 60 साल की मेहनत एक ही वक्त में जाए हो गई, 40 साल की मेहनत एक ही लम्हे में खत्म हो गई। सरकार जाने से पहले जो मेरा था, हमारा था, वो तो वापस कर दो। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, अब तो कभी अल्लाह वाले का इम्तिहान नहीं लोगे, कभी अल्लाह वाले को अपने मदरसे में पढ़ने के लिए तो नहीं बुलाओगे। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सरकार गलती हो गई, हमारा वापस कर दो। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक ने नजरे करम फरमाई, जो छीन लिया था वापस कर दिया। अरे जब मुस्तफा के बेटों का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर अगर किसी पे नजर डाले दे, सारे इल्म को छीन भी सकता है, नजर डाले दे तो इल्म दे भी सकता है। अरे जब अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर की शान का आलम ये है, मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम। अरे एक नौजवान ना लगाए खड़े होकर, अरे लगाए नारा भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने इमाम हुसैन, करामाते गौसे आजम, सरजमीने बहानपुर बरेली शरीफ। वाह वाह। क्या नारा भी भूल गए क्या? है? कमेटी वाले ही बैठ, चैन से बैठ जाओ। मुश्किल तो यही है, शादी के जलसे में दूल्हा हाथ नहीं आता, कमेटी वाले जलसों में कमेटी वाले हाथ नहीं आते। हाँ, परेशानी तो यही है। शादी के जलसों में वो चंदा में रह जाता, चंदा में, चंदा जानते हो, मगर गौसे पाक हर घर में पैदा नहीं होते, हर घर में पैदा नहीं होते। गौसे पाक पैदा करने के लिए पारसा बाप चाहिए, पारसा माँ चाहिए। एक सेब उठा के तो खाया था, चोरी करके थोड़ी खाया था। फतवा कहता जायज है, लेकिन अल्लाह वाले फतवों पे नहीं, तकवों पे अमल करते हैं। जिनमें शक व शुबहात होती है, उन चीजों से भी बचते हैं। अरे जब बाप इतना पाकीज़ा हो, एक सेब बख्शवाने के लिए पूरी जिंदगी दाव पे लगा दे, हाथ पैरों से अपाहिज, अंधी, कानी, लूली, लंगड़ी से शादी करने पर राजी हो जाए। आज के दौर में अगर एक नहीं होगी ना, तब भी नहीं करेगा, और राजी भी होगा, बोले बुलेरो देखो बुलेरो, तब जाके करूंगा, इससे पहले राजी नहीं होगा। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक के वालिद ने पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी। जब इतने पाकीज़ा दो तनों का मिलन होता है ना, तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। वाह वाह वाह। हर घर में गौस पैदा नहीं होते हैं। वाह। सेब हो सकता है क्या तुम्हारे यहाँ? सेब की खेती कर सकते हो? नहीं। अखरोट नहीं। सेब पैदा करने के लिए कश्मीरी जमीन चाहिए, अखरोट पैदा करने के लिए कश्मीरी जमीन चाहिए। सेब यहाँ नहीं होगा, अखरोट भी नहीं होगा। फिर सेब पैदा करने के लिए वो जमीन चाहिए जो उसकी सलाहियत रखती हो जी। अब तुम जमीन देख रहे हो, रिश्ते देख रहे हो, अम्मा से पहले ही कह रहे हो अम्मा मॉडल हो मॉडल, सीधी मत ले आइए, सीधी मॉडल हो मॉडल। मैंने कहा आने दे मॉडल को, 2 महीने में तेरा मॉडल बदल देगी। 25 का होगा, डायरेक्ट 40 का दिखेगा। 2 महीने में मॉडल चेंज, 15 साल की रोज करवा देती है, 15 साल 2 महीने में। अम्मा कह रही है इधर को चल,
और बीवी कह रही है इधर को चल। दो कश्ती पे सवार, एक लखनऊ जा रही है, एक दिल्ली जा रही है। इसे तो फटना ही है बेचारे का, इसे तो फटना ही है। मॉडल चाहिए, परकटी चाहिए, बेहया चाहिए, जिसके हाथ में 1 लाख का आईफोन हो। इसको वो चाहिए जो रात को सोए एक स्टेटस लगा के सोए और जब सुबह को उठे तो एक स्टेटस और ठोके। इसको वो चाहिए, बेहया चाहिए। सुनो, जब बेहया घर में लाओगे ना तो उनकी शिकमों से जो बच्चे पैदा होंगे